प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग संविधान की क्लासेस करने जा रहे हैं, जो क्लासेस यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स के लिए आपके इम्पॉर्टेंट है। साथ में आर और एसआई बैच के लिए भी संविधान की क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप प्रत्येक दिन देखा करिए। तो आज की जो हमारी टॉपिक है भारत का संविधान और मूल अधिकार, तो इसके बारे में हम लोग समझने चल रहे हैं। भारत का संविधान और मूल अधिकार के बारे में क्या क्या दिया गया है। भाग 3 हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें देखते हैं क्या क्या दिया गया। बुक की क्लासेस हैं, जैसा कि आप जानते हैं 3 प्रकार से आपकी क्लासेस होती हैं। बुक की क्लासेस होती हैं, वीडियो क्लास होती है और फिर उसके बाद आपका प्रैक्टिस पेपर होता है। तो चलिए, भारत का मूल संविधान कुल 7 मौलिक अधिकार भारत का मूल संविधान कुल 7 मौलिक अधिकार अपने नागरिकों को प्रदान करता था। भारत का मूल संविधान कुल 7 मौलिक अधिकार अपने नागरिकों को प्रदान करता था, किंतु 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया। संपत्ति के मूल अधिकार को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। संपत्ति का मूल अधिकार अब अनुच्छेद 19(1) के 4 तथा अनुच्छेद 31 में वर्णित था। कह रहा है संपत्ति का मूल अधिकार अनुच्छेद 19(1)(4) तथा अनुच्छेद 31 में वर्णित था। अब संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत चला गया, जिसके तहत उसे विधिक अधिकार माना जाता है। यानी आपसे यही पूछा जाएगा कि संपत्ति का अधिकार जो मूल अधिकार था वह अब किस अनुच्छेद के तहत है और उसे क्या माना जाता, तो आप कहेंगे अनुच्छेद 300 का के तहत उसे विधिक अधिकार के रूप में माना जाता है। यानी संपत्ति का अधिकार आपका अब नहीं रहा, और जब एक अधिकार आपका खत्म होता है तो आपके पास वर्तमान में कितने अधिकार बचे हैं? मूल अधिकारों की संख्या कितनी हो गई है आपके पास? इस समय मूल अधिकारों की संख्या आपके पास हो गई कितनी? 6। ठीक है। 6 मूल अधिकार कौन कौन से यहाँ पे दिया गया है। पहला है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक। एकदम इसको टू द पॉइंट रख लेना है, चूंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक। उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, अनुच्छेद 23-24 में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक। उसके बाद संस्कृत तथा शिक्षा संबंधी अधिकार 29-30 में। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में, जिसे भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है, तो आप बताइए अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए आप। तो इसे उन्होंने संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है। तो टोटल कितने अधिकार हो गए? 6 अधिकार हो गए। पहला समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक, एकदम लर्न कर लीजिए इसे। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक। संस्कृत तथा शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29-30। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। इस प्रकार से आपके 6 अधिकार दिए जाते हैं, मूल अधिकार जो दिए जाते हैं इस समय। संविधान समता का अधिकार या समानता का अधिकार इस समय आपके सामने दिख रहा है। समानता का अधिकार, राइट ऑफ इक्वलिटी। संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 14 से 18 समता का अधिकार प्रदान करता है। कह रहा है भाग 3 अनुच्छेद 14 से 18 आपको समता या समानता का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 14 समता के अधिकार का मूल सिद्धांत प्रतिपादित करता है। कह रहा है अनुच्छेद 14 जो है समता के मूल अधिकार का क्या करता है? सिद्धांत प्रतिपादित करता है। तथा अनुच्छेद 15 से 18 के समता के अधिकारों के मूल सिद्धांतों में विशिष्ट उदाहरण है। अनुच्छेद 14 भारत में सभी व्यक्तियों को विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 14 जो है वो क्या काम करता है? भारत के सभी व्यक्तियों को विधि के समक्ष समता यानी विधि में समानता, यानी जो कानून है वो सबके लिए समान होगा। चाहे वो राष्ट्रपति हो, अगर लाइट जल गई तो राष्ट्रपति की गाड़ी क्यों ना हो उसे रुकना होगा। चाहे वो अलग की बात है, हमारे यहाँ वीटो पावर लगा दिया जाता है, और वीटो पावर में क्या होता है, सड़कें खाली करा दी जाती हैं, वो एक अलग की बात होती है। ठीक है। लेकिन अगर मूलतः वो अपने घर से ऑफिस जा रहे हैं या ऑफिस से घर जा रहे हैं, ऐसी स्थिति में जब उनको कहीं बाहर में उनको कोई फंक्शन नहीं करना है, तो क्या होता है कि उनके लिए अगर रेड लाइट है तो रेड लाइट राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, कोई भी हो, उनके लिए वही है। चाहे वो डीएम हो, कलेक्टर हो, कोई भी व्यक्ति हो, सबके लिए जो कानून है वो सबके लिए एक समान है। तो विधि के समक्ष समता जो है या विधि की जो समानता है या समानता समस्त नागरिकों के लिए, चाहे वो एक बहुत छोटा व्यक्ति हो, चाहे वो मजदूर वर्ग का हो या बहुत किसान हो या बहुत जो एक वहदे पे ना हो, जिसका एक संवैधानिक पद ना हो, लेकिन वह व्यक्ति हो या जो संवैधानिक पद पे बैठा हो, सभी व्यक्ति के लिए क्या है? कानून एक बराबर है।
और विधियों के समान संरक्षण, और जो विधियों का समान संरक्षण है वह संरक्षण हमें भी प्राप्त होता है, वह संरक्षण एक आम नागरिक को भी प्राप्त होगा, वह एक विशिष्ट नागरिक को भी प्राप्त होगा, जो संरक्षण देश के कानून व्यवस्था के द्वारा दिया जाता है। यानी समस्त लोगों के लिए एक समानता का अधिकार रखा गया है। अनुच्छेद 15 राज्य को धर्म, मूल वंश, जात, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद करने से रोकता। कह रहा है कि क्या काम करने से? विभेद करने से। किसके आधार पे? यानी अनुच्छेद 15 ये कहता है कि राज्य, अगर राज्य के बारे में आपको नहीं पता है कि राज्य किसे कहते हैं, राज्य का क्या, अनुच्छेद 12 में राज्य का वर्णन किया गया है और इसके पहले वाले वीडियो में हमने उसे बहुत डिटेल में बताया, आपको समझाया है। तो आप उस वीडियो को देख लीजिए, आपको वहाँ से वो बातें सब कुछ समझ में आने वाली। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं राज्य। राज्य का एक धर्म होता है, राज्य का कोई धर्म नहीं। भारत कैसा है? पंथ निरपेक्ष। भारत में कोई एक धर्म राज्य नहीं मान सकता है, बल्कि समस्त धर्मों को संरक्षण दिया जाता है। राज्य पूरे सभी धर्मों को संरक्षण देता है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन जो भी धर्म रहते हैं, सभी धर्म को बराबर की समानता दी जाती है भारत में। तो राज्य का कोई धर्म नहीं है। राज्य का धर्म, जो राज्य की धार्मिक पुस्तक अगर माना जाए तो वो कौन है? संविधान में। तो राज्य का धर्म क्या है? जो यहाँ की क्या कहते हैं, सभी धर्मों में विश्वास करते हैं। पंथ निरपेक्षता शब्द का उपयोग किया गया हमारे उद्देश्य में। तो कह रहा है यहाँ पे धर्म के लिए, मूल वंश के लिए कि यहाँ के हम निवासी हैं या कोई दूसरे देश से आया है, कोई दूसरे देश से आया है, बौद्ध यहाँ के नहीं है, जैन यहाँ के नहीं है, मुस्लिम यहाँ के नहीं है, या हरिजन यहाँ के नहीं है, ब्राह्मण यहाँ के नहीं है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं कि हम मूल निवासी हैं भारत के, ये बाहरी हैं, विदेशी हैं, इसके आधार पे, जात के आधार पे, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो जात के आधार पे हमारे देश में जनता को बांटा गया है, या लिंग के आधार पे कि चाहे वो पुरुष हो या स्त्री लिंग हो या पुलिस नपुंसक लिंग हो, 3 लिंग पाए जाते हैं, यानी कॉमन जेंडर हो, चाहे वो आपका, ठीक है, तो इन तीनों जेंडर में से, या जन्म स्थान के आधार पे कि आप यूपी में पैदा हुए हैं, आप हिमालय पे पैदा हुए हैं, आप उत्तराखंड में पैदा हुए हैं, या आप बिहार में पैदा हुए हैं, आप झारखंड में पैदा हुए, इन सभी स्थानों के आधार पे, यानी धर्म के आधार पे, मूल वंश के आधार पे, जात के आधार पे, लिंग के आधार पे या जन्म स्थान के आधार पे किसी को कोई विभेद नहीं किया जाएगा, किसी को किसी प्रकार का विभेद नहीं किया जाएगा, सबको समान अधिकार दिया जाएगा। हालांकि इसके कुछ अपवाद हैं, आगे आपको पढ़ना होगा, हम बताएंगे कौन से अपवाद हैं। रोकता है अनुच्छेद 16 सार्वजनिक नियोजन, सरकारी नौकरी, जैसे कि सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता के बारे में। अब सरकारी नौकरियों में सबको अवसर की समानता दी जाती है, यानी हर एक व्यक्ति को वहाँ पे मौका मिलेगा को अपने आप को पार्टिसिपेट कर सके, वो कंपटीशन दे सके, अगर वो पास करता है तो वहाँ पे जा करके सरकारी नौकरी कर सकता है। उसके लिए ऐसी कोई विधि नहीं बनाई गई कि सिर्फ ब्राह्मण करेंगे या सिर्फ क्षत्रिय करेंगे, कि सिर्फ वैश्य या सिर्फ शूद्र या सिर्फ हिंदू, सिर्फ मुस्लिम, सिर्फ ईसाई, सिर्फ पारसी, ऐसी कोई भी विधि नहीं है, बल्कि सभी व्यक्तियों के लिए जो चाहते हैं वो जा करके सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करेंगे। एक प्रोसेस होती है, प्रोसेस आपको पता है, वो परीक्षा पास करेंगे, इंटरव्यू होगा, मेंस होगा, जो भी उनका एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को पास करते हैं, किसी धर्म, जात, मूल वंश के होंगे, उन्हें जॉब, अगर वो मेरिट लिस्ट में आते हैं तो उन्हें जॉब मिलती है। ठीक है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का तथा अनुच्छेद 18 उपाधियों का उन्मूलन करता है। कह रहा है अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता मतलब होता है छुआछूत। तो अस्पृश्यता में क्या होता है कि एक ऐसा, हमारे यहाँ पे धार्मिक प्रतिबंधों के हिसाब से बहुत सारे ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें छुआछूत के कैटेगरी में रखा गया था, उनसे लोग छूते नहीं थे, ठीक है, तो उनसे दूर रहते थे। तो ऐसी स्थिति को क्या कहा, अनुच्छेद 17 कहता है किसी को आप छुआछूत नहीं कर सकते, यानी किसी से आप दूर नहीं जा सकते, सभी व्यक्तियों के साथ आप आपस में मिलजुल के रह सकते हैं। अनुच्छेद 18 जो है उपाधियों का उन्मूलन करता है, यानी आपकी जो उपाधियां हैं उसका उन्मूलन करता है। अब यहाँ देखिए अस्पृश्यता का एक थोड़ा सा उदाहरण है, इसे गलत तरीके से हमारे देश में फैलाया गया, कुछ लोगों के द्वारा इसे गलत तरीके से फैला गया। जैसे मैं आपसे एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। सपोज करिए कि यहाँ पे आप मान लीजिए कि ऐसी जगह पे हैं, एक सेकंड, तो बात कर रहे थे यहाँ अस्पृश्यता की। अस्पृश्यता का यहाँ पे अर्थ ऐसा था कि यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे जातियों का वर्ण किया गया था, बांटा गया था, उन्हें कर्म के आधार पे बांटा गया था, बाद में उसे जन्म के आधार पे कर दिया गया।
तो कर्म के आधार पे जो शूद्र वर्ग थे, इन शूद्र वर्गों का कर्म ऐसा था कि साफ सफाई करना इत्यादि। अब आप ही बताइए, जब आप अपने घर में या आप वॉशरूम जाते हैं तो वॉशरूम जाने के बाद क्या आप बिना हाथ पैर धुले पूजा के रूम में जाते हैं, जहाँ पे आपकी पूजा होती है, जहाँ मंदिर होती है? आप नहीं जाते हैं। या गिरजाघर चर्च में आप नहीं जाते हैं, क्योंकि आप वहाँ पे शुद्ध होकर के जाते हैं। उसी प्रकार से जो अशुद्ध कार्य करते थे, जैसे कि जानवरों को मारना या जानवरों के त्वचा को निकालना, इस तरह के जो काम करते थे, ऐसे लोगों को मंदिर मस्जिद में प्रवेश से वर्जित किया गया था। लेकिन ऐसा नहीं कहा गया था कि आप कभी नहीं जा सकते हैं, उनको ऐसा कहा गया था कि आप शुद्ध होकर के आइए। लेकिन इसे कुछ लोगों ने क्या काम कर दिया कि एक अलग रूप दे दिया, और उस अलग रूप से क्या हो गया कि वो उससे कह दिया गया कि इस पर्टिकुलर जात विशेष को ही नहीं जाने देना है। तो हमारे संविधान में ये जोड़ दिया गया कि नहीं, ऐसा नहीं है, आप शुद्ध होकर के, यानी आप साफ सफाई के साथ कहीं पे भी प्रवेश कर सकते हैं, कहीं जा सकते हैं। हाँ, कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शन साइट हैं जहाँ पे आपको रोक दिया जाता है, वहाँ आप कह दीजिए कि मुझे अपरिशुद्धता का अंत किया जा रहा है, मुझसे ये लोग हाथ नहीं मिला रहे हैं मुझसे, तो अब चले जाइए, आप कह दीजिए कि हमें परमाणु बम कहाँ बनता है, हम उस ऑफिस में घुसेंगे, हम नासा में जाएंगे, हम जहाँ पे चंद्र मिशन बन रहा है वहाँ जाएंगे। तो वहाँ पे आपको अपरिशुद्धता का अंत आपके साथ होगा, वहाँ पे आपके लिए रिस्ट्रिक्शन रहेगा। तो जो चीज़ें हैं, उस चीज़ों के पीछे थोड़ी सी गलत नॉलेज थी, जिसकी वजह से ऐसा हुआ। तो हमारे संविधान में जोड़ दिया गया कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से अपरिशुद्धता नहीं करेगा, यानी छुआछूत का बिहेवियर नहीं करेगा कि इस जात का है या इस धर्म का, हम इसके साथ नहीं उठेंगे बैठेंगे, हम इसके साथ बर्ताव करेंगे, इससे हम दूर जाएंगे। ऐसी चीज़ों का हमारे संविधान में क्या किया गया, अंत किया गया है। आई होप कि आप इस बात को अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे मैं कहने की कोशिश क्या कर रहा हूँ। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का उन्मूलन किया गया। तो अब हम एक एक के बारे में पढ़ें, इसके लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जैसे विधि के समक्ष समानता क्या होती है, इसको पढ़ेंगे, ठीक है। चूंकि एक एक पॉइंट बहुत बड़ी है और बहुत ज़्यादा पढ़ने का मतलब हम उसे एग्जैक्टली समझ नहीं पाएंगे। तो आज के टॉपिक में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, देखिए एक बार फिर से रिवाइज करिए, चूँकि ये चीज़ें आपकी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। सबसे पहला यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक, शोषण के विरुद्ध 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28, संस्कृत तथा शिक्षा संबंधी 29-30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर बताया गया कि अनुच्छेद 14 क्या करता है, समता का अधिकार मूल सिद्धांत में प्रतिपादित करता है। अनुच्छेद 15 से 18, अनुच्छेद 14 भारत के सभी व्यक्तियों को विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण प्रदान करता है, ठीक है। याद कर लीजिए, विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 15 क्या करता है, कहता है कि आप किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म के स्थान पे, मूल वंश के नाम पे, जात के नाम पे, लिंग के नाम पे या जन्मस्थान के नाम पे किसी से भेदभाव नहीं करेंगे। इस बात को हमारा संविधान क्या करता है, रोकता है। उसके बाद 16 है, अनुच्छेद 16 कहता है सार्वजनिक नियोजन यानी सरकारी नौकरियों में सबको अवसर की समानता दी जाती है। अभी हम आपको बताएंगे आगे, इसका जब समता का अधिकार पढ़ेंगे, विधि के समक्ष समता, तो उसमें हम आपको बताएंगे कि बहुत सारे लोगों को रिजर्वेशन दिया गया है, तो रिजर्वेशन इसका खंडन करता है, तो उसके बारे में हम आपको बताएंगे कैसे है। अनुच्छेद 17 आपको बताता है अपरिशुद्धता यानी छुआछूत से रोक रखता है आपको, और उपाधियों का उन्मूलन करता है। तो इस प्रकार से आज का वीडियो हम लोग यहीं पे रोकते हैं और फिर अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे विधि के समक्ष समता। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से बात समझ में आ गई होगी। अब आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं, आप अपने पॉइंटेड बुक से इसको पढ़िए और पढ़ करके उसे लर्न कर लीजिए, आपके किसी भी परीक्षा के लिए ये आपके कारगर हो जाएगा। और आपसे मैं एक बात और बता दूं कि अगर आप जीएस की 2020 क्लास नहीं देखते हैं, जीएस 2020 क्लास आप नहीं देखते हैं, तो जरूर देखा करिए, उसमें भी अभी संविधान ही चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेखपाल का बैच भी आप लेना चाहते हैं ले लीजिए, फॉरेस्ट गार्ड का भी बैच आपका चल रहा है, सब कुछ फ्री में है। आप चैनल को खाली सब्सक्राइब कर लिए, आपको सारे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। जो क्लास आपको पढ़ना है आप आराम से पढ़िए, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो फिर हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।